Hello students, in this video we are going to discuss class 8 chapter 9 algebraic expression and identities. So सबसे पहले हम बात करते हैं expression क्या होती है, identities क्या होती है. Okay, so what are expressions? Expression क्या होती हैं? देखिए expression दो चीज़ों से मिलके बनती हैं. पहला होता है वेरिएबल, ठीक है, दूसरा होता है कांस्टेंट. वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके एक्सप्रेशन बनती है. ठीक, अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल में हमने लिया x+3 हमने लिया. सो यहाँ पर वेरिएबल क्या हो गया x और कांस्टेंट क्या हो गया 3. ओके, दूसरा चीज़ लिया 2y-5. सो y वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट क्या हो गया 2 और 5. ठीक है, अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं 3x². इसमें वेरिएबल क्या है x² इज़ अ वेरिएबल, कांस्टेंट क्या है 3. ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 4xy. देखिए 4xy + 7. ठीक है, सो यहाँ पर xy वेरिएबल है और कांस्टेंट 4 और 7 है. ठीक, अब एक और बात, एक्सप्रेशन जो होती है वो एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ अलग अलग आती हैं अगर हम x की वैल्यू को अलग अलग रखें. मतलब वेरिएबल की वैल्यू को अगर हम डिफरेंट रखते हैं तो एक्सप्रेशन की वैल्यू डिफरेंट आती है. ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू डिफरेंट रखते हैं तो एक्सप्रेशन की वैल्यू डिफरेंट आती है. सो जितनी हम x की मतलब वेरिएबल की कई सारी वैल्यू रख सकते हैं, सो एक्सप्रेशन की वैल्यू कई सारी आएंगी. सो काउंटलेस होती हैं ये, एक्चुअली काउंटलेस डिफरेंट वैल्यूज़, मतलब वैल्यूज़ क्या होती हैं काउंटलेस होती हैं. ठीक, अब हमने पढ़ लिया एक्सप्रेशन के बारे में. अब हम पढ़ते हैं टर्म एंड फैक्टर के बारे में. टर्म्स क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं एंड कोफिशिएंट क्या होते हैं. ठीक है, टर्म क्या होता है देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं. हम एक एग्जांपल लेते हैं 4x + 5. 4x + 5 हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें कितने टर्म हैं, 2 टर्म हैं, 2 टर्म है. अब 2 टर्म कैसे हैं, 4x + 5 में एक तो दिया है 4x और दूसरा दिया है 5. सो कितने टर्म है, एक टर्म 4x, दूसरा टर्म 5. ठीक है, सो टर्म कितने हैं 2. अब देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं 7x - 5. इसमें कितने टर्म है, इसमें एक टर्म 7x, दूसरा टर्म 5x, तो इसमें भी 2 टर्म है. सो टर्म्स क्लियर हो गए. अब हम बात करते हैं फैक्टर की. फैक्टर क्या होते हैं, देखिए 4x + 5 में 4x और 5 ये सारे क्या हैं फैक्टर्स हैं. ठीक है, ये क्या है फैक्टर्स हैं. अब देखिए हमने लिया दूसरा एक एग्जांपल 7xy - 5x. सो इसमें क्या क्या फैक्टर हैं, 7 फैक्टर है, xy फैक्टर है, 5 फैक्टर है और x फैक्टर, ये सारे फैक्टर्स हैं. ठीक, फैक्टर क्लियर हो गए. कोफिशिएंट क्या होते हैं, ये जो एक्सप्रेशन दी है हमें 7xy - 5x, ये जो एक्सप्रेशन दी गई है इसमें वेरिएबल के साथ जो है कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल के साथ क्या है 7, वेरिएबल xy है, सो वेरिएबल के साथ 7 है, सो 7 क्या हो जाएगा कोफिशिएंट. ठीक है, 7 कोफिशिएंट हो जाएगा. और यहाँ पर 5x - 5x दिया है ना, सो वेरिएबल क्या है x है, x के साथ क्या है -5, सो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -5. सो टर्म फैक्टर कोफिशिएंट्स मैंने आपको बता दिए, ये अब क्लियर होगा टर्म क्या होता है, फैक्टर क्या होते हैं एंड कोफिशिएंट्स क्या होते हैं. ओके, अब हम बात कर देखिए टर्म से ही एक्सप्रेशन बनती है. जब हम टर्म को ऐड करते हैं तो एक्सप्रेशन फॉर्म होती है. टर्म्स आर added to form an expression and terms themselves can be formed as product of factor. मतलब टर्म्स को ऐड करते हैं तो क्या बनती है एक्सप्रेशन बनती है, और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होते हैं टर्म्स होते हैं. मतलब फैक्टर के जो प्रोडक्ट, देखिए यहाँ पर फैक्टर क्या है 7xy, 3 फैक्टर हैं, तो इसके प्रोडक्ट से क्या बन रहा है टर्म बन रहा है. सो टर्म फैक्टर एंड कोफिशिएंट क्लियर हो गया. अब हम बात करते हैं मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है एंड ट्राइनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल क्या होता है. सो हम देखते हैं
सबसे पहले मोनोमियल, फिर बाइनोमियल, फिर पॉलिनोमियल। देखिए मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक टर्म हो वो होता है मोनोमियल, जिसमें दो टर्म हो वो होता है बाइनोमियल, तीन टर्म हो तो ट्राइनोमियल, और एक या एक से ज़्यादा टर्म हो सो क्या हो जाता है पॉलिनोमियल। पर इसका कोफिशिएंट, एक कंडीशन है इसकी कि इसका कोफिशिएंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एक एग्जाम्पल लिया मोनोमियल का। मोनोमियल का हमने एग्जाम्पल लिया 4x²। तो इसमें कितने टर्म है बच्चों, एक टर्म है, सो ये क्या हो गया मोनोमियल। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल 3xy, सो इसमें भी एक टर्म है, तो ये क्या हो गया मोनोमियल। देखिए -7z ये तीसरी एग्जाम्पल है, सो -7z ये भी एक टर्म है तो ये भी मोनोमियल। फिर 5xy² ये भी मोनोमियल। ये सारे क्या है मोनोमियल है, ठीक है। अब बाइनोमियल में क्या होते हैं, दो टर्म आते हैं। देखिए दो टर्म है ना इसमें a+b, एक टर्म a है दूसरा टर्म b है, सो ये क्या हो गया बाइनोमियल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 4l + 5m, तो ये क्या हो गया बाइनोमियल। इसमें एक टर्म l है 4l है और दूसरा टर्म 5m है, सो ये हो गया बाइनोमियल, ठीक। बाइनोमियल के एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे, मोनोमियल के समझ में आ गए होंगे। अब ट्राइनोमियल की बात करते हैं। ट्राइनोमियल में क्या होता है, ट्राइनोमियल में तीन टर्म होते हैं। क्या होते हैं, तीन टर्म होते हैं, एक a है, एक b है, एक c है, सो ये क्या हो जाता है, तीन टर्म जहाँ पर हों वो हो जाता है ट्राइनोमियल, ओके, वो होता है ट्राइनोमियल। तो यहाँ पर तीन टर्म है तो ये ट्राइनोमियल हो गया। यहाँ पर दिया है दूसरा एग्जाम्पल 2x + 3y - 5, सो यहाँ पर कितने टर्म है, तीन टर्म है, एक 2x, एक 3y, एक -5, तीन टर्म है, सो ये क्या हो गया ट्राइनोमियल। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पर क्या दिया है x² y - x y² + y², इसमें भी तीन टर्म दिए गए हैं, सो ये क्या हो गया ट्राइनोमियल, ओके। अब पॉलिनोमियल की बात करते हैं। व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में एक टर्म भी हो सकता है और एक से मोर भी हो सकता है, ठीक है, एक टर्म भी हो सकता है और एक से ज़्यादा टर्म भी हो सकते हैं। सो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए a + b + c + d, इसमें कितने टर्म है, चार टर्म है, सो ये क्या हो गया 4 टर्म है, तो ये हो गया पॉलिनोमियल, ओके। पॉलिनोमियल क्लियर हो गया। अब पॉलिनोमियल का दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 3xy, ठीक है, सो ये भी एक पॉलिनोमियल है, ओके। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं 7xyz, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक। अब देखिए एक और, वैसे कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, आप इसको समझ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म की। व्हाट आर लाइक टर्म एंड व्हाट आर अनलाइक टर्म। सो लाइक टर्म क्या होते हैं स्टूडेंट्स, देखिए लाइक टर्म क्या होते हैं और अनलाइक टर्म क्या होते हैं। लाइक टर्म वो होते हैं जिसके वेरिएबल क्या हों, वेरिएबल सेम हो, जिसके वेरिएबल सेम होंगे वो क्या होगा लाइक। लाइक मतलब ही समझ में आता है कि एक जैसा, ठीक। लाइक मतलब 7x और 14x दिया है तो इसका वेरिएबल क्या है x है और इसका भी वेरिएबल x है, सो ये क्या हो गए लाइक टर्म हो गए। अब अनलाइक टर्म क्या होते हैं, जैसे लिखा है 7x और 14y लिखा है, सो इसका वेरिएबल y है और इसका वेरिएबल x है, सो ये क्या हो गए अनलाइक टर्म, ठीक है। लाइक और अनलाइक समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा एक्सप्रेशन दिया है -13x और 5x², सो -13x दिया है और एक मान लीजिए 5x² दिया है, सो इसमें एक वेरिएबल x का है और इसमें x² वेरिएबल है, सो ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये लाइक टर्म नहीं हुए, ठीक है। अब देखिए हमें इस एक्सप्रेशन में ये सारी जो एक्सप्रेशन दी हैं इसमें से बताना है लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं। तो पहले वाले में 7x, 14x और -13x ये लाइक टर्म है। अब दूसरे वाले में 5x² और -9x² लाइक टर्म है, ठीक। अब वैसे ही आगे इसमें दिए हैं, ठीक। अब बच्चों हम बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन
कैसे करें, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करें। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, एक्सप्रेशन है 7x² माइनस 4x प्लस 5 और दूसरी एक्सप्रेशन है 9x माइनस 10। अब हम इसे ऐड कैसे करेंगे? ऐड हम इसे ऐसे करेंगे, देखिए पहले एक एक्सप्रेशन लिख ली, दोबारा दूसरी एक्सप्रेशन लिख ली, करना क्या है, ऐड करना है। देखिए पहले क्या करेंगे, -5 दिया है, पहली वाली एक्सप्रेशन के नीचे दूसरी वाली एक्सप्रेशन तो लिखेंगे, पर जो वेरिएबल एक जैसे हों उसको उसके नीचे ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 7x² लिख लिया, 4x माइनस 4x लिख लिया और फिर +5 लिख लिया, और दूसरी एक्सप्रेशन में तो x² का कोई टर्म नहीं है, 9x दिया है तो 9x को 4x के नीचे लिख लेंगे, ठीक। और एक कांस्टेंट 5 दिया है और इसमें 10 दिया है तो 5 के नीचे 10 को लिख लेंगे, और x² का कोई टर्म नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक। अब देखिए अब इसे कैसे ऐड करेंगे, 5 प्लस में है और 10 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और बड़ा क्या है, -10। साइन किसका लगेगा, जो नंबर बड़ा होता है साइन उसी का लगता है। प्लस माइनस 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 होता है। 5 में से 10 गया, कितना बचा, 5, और बड़ा क्या है, 10। तो 10 पे कौन सा साइन है, माइनस का, तो क्या आ जाएगा, -5 आ गया, ठीक। अब देखिए दूसरे में क्या है, 4x प्लस 9x, -4 माइनस, और यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। -4 प्लस 9 किस में है, प्लस में, -4 प्लस 9 किया, क्या मिला, 5, ये साथ में x भी है, 5x मिला, पर बड़ा क्या है, 9, तो 9 के साथ कौन सा साइन है, प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, तो +5x आ गया। अब देखिए अब बात आती है 7x² की। 7x² के नीचे तो कोई चीज़ नहीं दी गई है, तो इसको एज इट इज़ यहाँ पर उतार देंगे, 7x² लिख देंगे। ये हमने इसको ऐड कर लिया, ऐड करना हम सीख गए। ऐड कैसे करते हैं, देखिए एक और तरीके से हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब वो तरीका कौन सा है, जैसे ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको ऐसे ही लिख लें, 7x² माइनस 4x प्लस 5 हमने लिख लिया, फिर साथ में ऐड करना है तो यहाँ प्लस लगा दिया, फिर लिख लिया 9x माइनस 10। अब देखिए अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताएं, दूसरा मेथड। अब क्या करेंगे, x² वाला तो देखेंगे यहाँ कोई टर्म नहीं है, कोई नहीं है ना, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे 7x²। दूसरा देखेंगे 4x का है, 9x का टर्म है, 4x का दिया है, 9x का टर्म दिया है, -4x है और +9 है, इन माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ कितना आ जाएगा, +5x। अब देखिए दूसरा 5 है और -10 है, 5 में से -10 किया तो क्या आया, -5। अब देखिए समझ में आ गया आपको कि सेम ऐसे ही सॉल्व होता है वो तरीका, उसी तरीके से, ठीक है। अब ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, एडिशन कैसे करते हैं। अब हम बताते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्शन कैसे करें, देखिए अब हम किसकी बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन की। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये जो एक्सप्रेशन दी है और ये दूसरी एक्सप्रेशन दी है, यहाँ पे क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट 5x² माइनस 4y² प्लस 6y माइनस 3 फ्रॉम, यहाँ क्या लगा है स्टूडेंट्स, फ्रॉम लगा है। फ्रॉम मतलब पहले इसको लिखेंगे फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, पहले इस इक्वेशन को लिखेंगे फिर माइनस का साइन लगा के इस इक्वेशन को लिखेंगे। फ्रॉम मतलब पहले ये इक्वेशन आएगी, आफ्टर देन इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए पहले हमने इस एक्सप्रेशन को यहाँ लिख लिया, फिर दूसरी एक्सप्रेशन को उसके नीचे लिख लिया। अब नीचे कैसे लिखेंगे, नीचे देखेंगे कि जिसके वेरिएबल सेम हैं उनको एक साथ लिखेंगे। जैसे x² सेम है तो उन दोनों को एक साथ लिख लिया, और xy का कोई टर्म नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं लिखा। y² दिया है y² के नीचे y² का टर्म, 5x वाला कोई टर्म नहीं है मतलब वेरिएबल नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं लिखा। 3y दिया है तो यहाँ 6y है तो दोनों को एक साथ में लिख लिया, और यहाँ -3 अकेला लिख लिया, ठीक। अब जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन कैसे लगाते हैं,
देखिए साइन कैसे लगाते हैं, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ नीचे क्या लग जाएगा, उसका अपोजिट प्लस। यहाँ प्लस है तो उसके नीचे क्या लग जाएगा, माइनस। साइन अपोजिट हो जाता है, सब्ट्रैक्शन के टाइम साइन अपोजिट हो जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ प्लस में माइनस में दिया है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। पर जिसमें दूसरा टर्म नहीं दिया, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिया है ना 4xy के नीचे, तो यहाँ पर साइन वही रहेगा, मतलब माइनस ही रहेगा। और यहाँ पर भी कुछ नहीं दिया तो मतलब साइन वही रहेगा। जहाँ पर सेकेंड कंडीशन मतलब सेकेंड एक्सप्रेशन दी हो वहाँ पर साइन चेंज हो जाता है, और जिसमें नहीं दी रहती है उसका साइन चेंज नहीं होता है। जैसे इसमें 5x के x वाला कोई वेरिएबल नहीं दिया है तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले -3 है, इसके साथ तो कोई नहीं है, तो यहाँ हमने साइन चेंज किया तो यहाँ +3 आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है, -3, और अब ये वाला साइन नहीं लेंगे, प्लस वाला नहीं लेंगे, अब माइनस वाला साइन लेंगे। सो -3y -6y। अब हमें इस प्लस वाले साइन से कोई मतलब नहीं है, ये दोनों साइन देखेंगे, -3y -6y। सो क्या हो गया, -3y प्लस, देखिए -3y, एक सेकेंड, देखिए क्या लिया, -3y -6y। सो -3y -6y लिया। सो क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, सो -9y। देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है। ओके, तो ये प्लस का साइन यहाँ आ गया, मतलब ऐड हो गया। पर देखिए साइन कैसे हम लोग लगाते हैं, जैसे 6 में अब तो माइनस का साइन है, -3y है और -6y है। सो बड़ा क्या है, -6y। सो 6y के साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव। सो हम लोग उसमें कौन सा साइन लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे। सो 9y आ गया, -9y। अब देखिए दूसरे को ऐड व सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5x, इसके नीचे कोई टर्म नहीं है तो इसको एज इट इज +5x लिख देंगे। ठीक, अब दूसरी बात, 8y² -4y²। अब इस माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं, अब हमें सिर्फ प्लस से, ठीक है। सो +8y² +4y², 8y² +4y²। तो ये कितना आ गया, 8 + 4 12y², क्योंकि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, सो ये आ गया 12y²। सो यहाँ पर क्या लिख दिया, 12y²। अब देखिए -4xy दिया है तो इसके नीचे तो कोई टर्म नहीं है तो ये एज इट इज़ ऐसे ही लिखा जाएगा, -4xy। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 7x² 5x², और यहाँ पर माइनस का साइन है। ठीक, 7x² -5x²। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। सो कितना आ गया, 2x² आ गया। अब देखिए यहाँ पर बड़ा क्या है, 7x²। सो इसके क्लास कौन सा साइन है, प्लस का, तो यहाँ कौन सा लगेगा, प्लस का। सो आपको एडिशन समझ में आ गया, सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। हम लोग मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, 4 × x। 4 को मल्टीप्लाई किया x से, सो क्या आंसर आ गया, 4x। ओके, सो मैंने 4 क्या है, एक मोनोमियल है, और ये भी एक x भी एक मोनोमियल, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4x मिल गया। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 4 को 3x से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 4 एक मोनोमियल है और 3x भी एक मोनोमियल है, दोनों को मल्टीप्लाई किया 4 × 3x, तो क्या आ गया, 4 × 3 = 12, और यहाँ पर क्या है, x, 12x आ गया। ओके, हमने ये पढ़ लिया। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, x × 3y, x × 3y। सो यहाँ पे इसका x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और यहाँ y का कोफिशिएंट 3 है। सो 1 × 3 3, और यहाँ xy आ जाएगा, 3xy आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 5x × 3y। 5x को 3y से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 3 = 15 आ गया, और यहाँ पर x और y,
एक्स वाई साथ में आ गया। ओके, सो 15 एक्स वाई आ गया। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 5x को मल्टीप्लाई बाय -3y। 5x को मल्टीप्लाई किया -3y से, तो 5 3 ज़ा 15, 15 लिख दिया। साइन कौन सा है बच्चों? माइनस, तो माइनस लगा दिया। और ये x इंटू वाई, सो एक्स वाई लिख दिया। सो ये क्लियर हो गया, -15 एक्स वाई आ गया। अब देखिए, अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया। दूसरे एग्जाम्पल में हमने क्या लिया? 5x इंटू 4x स्क्वेयर। 5x, देखिए 5x इंटू 4x स्क्वेयर। सो यहाँ पर क्या है? 5 है कोफिशिएंट, यहाँ पर कोफिशिएंट 4 है। सो 5 4 ज़ा 20 आ गया। अब देखिए यहाँ पर x एक बार है और यहाँ पर x स्क्वायर है ना, मतलब x दो बार है। सो x को मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स इंटू एक्स। x कितने बार है? एक बार ये है और x की पावर 2 है, मतलब ये दो बार है। तो x को 3 बार, मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स, मतलब x की पावर 3। सो 20 x की पावर क्यूब, ये इसका आंसर आ गया। ठीक, ये भी बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। 5x इंटू -4xyz, इसको लेते हैं। ठीक, सब हम क्या करेंगे? हमने क्या किया? कोफिशिएंट 5x लिया, मल्टीप्लाई किया -4xyz से। सो 5 जब -4 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 आ जाएगा, -20। ओके, यहाँ x है, यहाँ xyz है। सो यहाँ एक बार x है, यहाँ भी एक बार x है, तो यहाँ x की पावर 2 हो जाएगी। यहाँ y है तो यहाँ y हो जाएगा, यहाँ z है तो z हो जाएगा। सो क्या आ गया? 20x स्क्वायर yz आ गया। अब हमने ये पढ़ लिया कि मोनोमियल को, किसी भी मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं मल्टीप्लाइंग 3 और मोर मोनोमियल। 3 या 3 से ज़्यादा मोनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए एग्जांपल लेते हैं, 2x इंटू 5y इंटू 7z। ठीक है, 2x इंटू 5y इंटू 7z, ये एग्जाम्पल लिया हमने। अब इसमें क्या करेंगे? पहले इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या लिख लेंगे? 2x, देखिए लिखेंगे 2x इंटू 5y, पहले इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। सो ये ब्रैकेट लगाया तो क्या आ गया? 2x इंटू 5y आ गया, इंटू 7z आ गया। सो 2 5 से कितना होता है? 2x इंटू 5y, ये हो गया 10। 2 5 ज़ा 10 और ये x और y, या एक्स वाई लिख दिया, 10xy। फिर यहाँ बाहर क्या है? 7z। सो 10 इंटू 7 70 आ गया, तो 70, और यहाँ xy है और यहाँ z है। सो क्या आ गया? xyz। सो ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में हमने क्या लिया? 4xy इंटू 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर 6x क्यूब वाई क्यूब। इसमें क्या किया? फिर से जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में किया, यहाँ ब्रैकेट लगा दिया और फिर इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया, बाद में 6 से मल्टीप्लाई किया। सो 4 5 ज़ा 20, और देखिए यहाँ एक्स वाई है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब आ गया। ठीक, एक, क्योंकि एक्स की पावर जब कुछ नहीं, एक्स वाई दिया है तो जब कुछ नहीं रहती है पावर, तो उसकी पावर क्या मान लेते हैं हम लोग? 1 होती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर स्क्वायर में दी गई है। सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दी गई थी, तो एक पावर ये और दो पावर ये, तो एक और दो 3 बन गए। सो एक्स की पावर 3 आ गई, और यहाँ भी सेम वाई की पावर 3 आ गई। ठीक है, अब हम लोग 20x क्यूब वाई क्यूब आ गया को मल्टीप्लाई करेंगे 6x क्यूब वाई क्यूब से। सो हमें मिल जाएगा 120x क्यूब वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे, इनकी दोनों एक्स क्यूब वाई क्यूब की पावर ऐड करेंगे। सो क्या मिल जाएगा? 120x की पावर 6 वाई की पावर 6। देखिए जब भी पावर दी रहती है, जैसे पावर दी है x की पावर 3 दी है, y की पावर 3 दी है, इंटू x की पावर 3 है, y की पावर 3 है, तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा जब भी मल्टीप्लाई का साइन होता है सो पावर हमेशा ऐड हो जाती हैं। ओके, सो यहाँ आ जाएगा x की पावर 6 y की पावर 6, पावर ऐड हो गई। 3 + 3 6,
3 + 3 6। ठीक है, हमने ये एग्जांपल्स कर लिए इसके। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि किसी भी मोनोमियल को मल्टीप्लाई कैसे, मोनोमियल बाय बायनोमियल, मोनोमियल को बायनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर 3x क्या है, मोनोमियल, 3x मोनोमियल है और 5y + 2 यहाँ पर एक टर्म है इसलिए ये मोनोमियल। यहाँ कितने टर्म है बच्चों, एक ये और एक ये, 2 टर्म है। सो ये क्या हो गया, बायनोमियल। मोनोमियल को बायनोमियल से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं सो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है, देखिए मोनोमियल को बायनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए 3x लिखा है, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है बच्चों, 5x + 2 से, 5x + 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3x को क्या करेंगे, 3x को ऐसे लिखेंगे, 3x लिखा है इंटू 5y लिखा है + 2 लिखा है। ओके, सो 3x को पहले 5y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे 3x इंटू 5y प्लस का साइन है ना, 3x इंटू 2 लिखेंगे। ओके, फिर इसको सॉल्व करके फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो 3 5 = 15, यहाँ आ गया 15xy। ओके, प्लस 3 2 = 6 6x, सो इतना आ गया। अब देखिए आंसर क्या आया बच्चों, 15xy + 6x आ गया ना आंसर। अब देखिए अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में क्या लेते हैं, जैसे अगर दिया है, क्या दिया है कि 7 को मल्टीप्लाई करना है, 7 को मल्टीप्लाई करना है 106 से, 7 को 106 से मल्टीप्लाई करना है। सो इसे कैसे करेंगे, इसे हम लोग करेंगे 7 लिखेंगे इंटू 100 + 6 लिखते हैं। ठीक है, फिर 7 को पहले 100 से करते हैं, फिर प्लस लगाते हैं, फिर 7 को 6 से करेंगे। सो यहाँ पर सेम वैसे ही किया गया है, 7 को 100 से किया, फिर 7 को मल्टीप्लाई किया 6 से, 7 × 100 700 + 7 6 = 42 42, 742 आंसर आ गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। देखिए स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि किसी भी मोनोमियल को ट्राइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहाँ पर 3p क्या है बच्चों, मोनोमियल। ओके, 3p मोनोमियल है और 4p² 5p + 7 ये क्या है, ट्राइनोमियल है। ओके, ट्राइनोमियल, ये मोनोमियल और ये ट्राइनोमियल, दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हम इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3p × 4p² इंटू 4p², देखिए यहाँ लिखा तो है 4p² क्या दिया है, 4p² + 5p + 7। सो पहले क्या किया, 3 को 4p² से मल्टीप्लाई किया, फिर 3p को 5p से मल्टीप्लाई किया, फिर 3p को 7 से मल्टीप्लाई किया। सो यहाँ पर ऐसे हमने लिख दिया कि 3p को 4p² से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस यहाँ बीच में कौन सा साइन लगाया, प्लस का, सो प्लस लगा दिया यहाँ पर, फिर 3 को 5p से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस का साइन लगा दिया, फिर 3p को 7 से मल्टीप्लाई किया। सो क्या आया, हमें क्या मिला, देखिए हमें क्या मिला, 3 4 = 12 और देखिए एक p है, यहाँ 2 p हैं। सो यहाँ पर p की पावर 3 हो जाएगी, यहाँ पर 3 5 = 15, तो 15 यहाँ 1p है, यहाँ भी 1p, 1 + 1 2 हो गया, तो p की पावर 2 हो गई। फिर 3 7 = 21 और एक p है तो यहाँ 21p लिख दिया हमने। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हो गई। स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि किसी भी बायनोमियल को बायनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, बायनोमियल को बायनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सो हम लोग ले लेते हैं एक एग्ज़ाम्पल, जैसे 3a + 4b, इसमें 2 टर्म है ना, 2 टर्म है। सो ये क्या हुआ, बायनोमियल, और इसमें भी 2 टर्म है, सो ये क्या हुआ, बायनोमियल।
अब इन दोनों को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। सो हम इसे कैसे करेंगे, देखिए पहले 3a + 4b है, फिर दूसरे में 2a + 3b दिया है। सो पहले इस ब्रैकेट में से एक टर्म बाहर निकलेगा और इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में प्लस का साइन लगेगा, फिर सेकेंड टर्म निकलेगा और फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। सो मतलब हम इसे कैसे लिखेंगे, देखिए हम इसे ऐसे लिखेंगे, ये वाला टर्म पहले लेते हैं, 3a बाहर निकला, मल्टीप्लाई हुआ 2a + 3b से, फिर प्लस का साइन लगेगा, 4a निकलेगा बाहर, मल्टीप्लाई होगा 2a + 3b से। बात क्लियर हुई, पहले 3a इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 4b इससे मल्टीप्लाई होगा। पहला काम, एक टर्म निकलेगा इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरा टर्म निकलेगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। बात समझ में आ गई। अब देखिए जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐसे बन गई इक्वेशन, बीच में प्लस का साइन लग गया। अब 3 को पहले 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2a, फिर प्लस साइन, 3a को 3b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस साइन लगाएंगे, 4b को 2a से करेंगे मल्टीप्लाई, और फिर 4b को 3b से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो हमने ऐसे इसको लिख लिया। अब देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 6a²। 3a को 3b से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 × 3 9, और यहाँ a है और यहाँ b है, सो ab 9ab आ गया। अब 4b को 2a से मल्टीप्लाई किया, सो 4b को जब हम 2a से मल्टीप्लाई कर, 4 × 2 = 8, 8b आ गया, और यहाँ क्या आ गया, 4 × 3 = 12, और b की पावर यहाँ 1 है, फिर यहाँ b की पावर 1 है, तो यहाँ क्या गया, b² आ गया। सो अब हम देखेंगे, अब हम इस इक्वेशन देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 9ab 8ba। देखिए 9ab लिखें चाहे 8ba लिखें, ba लिखो चाहे ab लिखो, बात तो वही होती है। सो अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि इन दोनों के वेरिएबल्स सेम है, सो इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 9 को 8 से ऐड किए कितना आ गया, 17ab। ओके, सो हमने यहीं पर 17ab लिख लिया और यहाँ 6a² + 12b², सो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, यहाँ देखिए लिखा है ना, ba = ab। अब ये एक बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये है एक बाइनोमियल, हमने एग्जांपल ले लिया, a + 7 लिखा है, ये क्या है, बाइनोमियल। क्यों बाइनोमियल है, एक टर्म a का है और एक टर्म 7 का है, दो टर्म है ना, एक a है और एक 7 है। सो दो टर्म किस में होते हैं, बाइनोमियल में। अब देखिए दूसरा क्या लिया, a² 3a + 5, ये क्या हो गया, तीन टर्म, एक a² है, एक 3a है और एक 5 है। सो इसमें कितने, 1 2 3, तीन टर्म है, तो ये क्या हो गया बच्चों, ट्राइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। अब देखिए मल्टीप्लाई से हम लोग कैसे करते हैं, पहले a को a² से a को पहले इन सब a को बाहर लिखेंगे और इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। फिर ऐसे ही 7 को निकालेंगे और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमने यहाँ क्या लिख लिया, a को मल्टीप्लाई किया इस होल टर्म से, फिर 7 को ऐसे ही बाहर लिख लिया और ऐसे लिख लिया। अब कौन से लॉ इसमें यूज़ करें हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखिए a को जब a² से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, a³ a × a² क्या होता है, यहाँ पावर 1 है तो पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती हैं, तो a की पावर 3 हो गया। सो यहाँ a की पावर 3 आ गया। अब देखिए a की पावर 3 आ गया। अब देखिए a को 3a से मल्टीप्लाई किया तो 3a² आ गया, a को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5a आ गया। अब 7 को a² से मल्टीप्लाई किया 7a², 7 को 3a से, सो 7 × 3 = 21a। देखिए 7 को 5 से तो 35 आ गया। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, जब हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लिए, अब देखिए जो नंबर जिसकी वेरिएबल सेम है उनको एक साथ लिख लिया। जैसे यहाँ पर 3a² 7a² सेम था ना, सो इनको एक साथ लिख लिया, 3a² 7a², और यहाँ पर 5a और 20a है, साथ में लिख लिया इसको भी। ओके, और ये सेंटेंस, ये लाइन लिख दी हमने। अब देखिए
फिर यहाँ क्या आ गया ए क्यूब। अब देखिए 3 + 7, 3 + 7 10a² आ गया। 5 + 21 26 से आ गया, और यहाँ 35, तो यहाँ 35 आ गया। सो ये चीज़ समझ में आ गई स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। ओके, व्हाट आर आइडेंटिटीज़। ओके स्टूडेंट्स, सो पहली आइडेंटिटी हम देखते हैं कि a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या आता है। सो आता है a² + 2ab + b²। अब आप पूछेंगे मैम ये आता कैसे है, सॉल्व कैसे करेंगे इसे हम। सो देखिए हमने क्या किया, मैं इसको प्रूफ करके दिखा रही हूँ कि ये कैसे आएगा। ठीक है, सो सबसे पहले क्या लिखा, a + b का स्क्वायर लिखा हमने, a + b का होल स्क्वायर लिखा। फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a + b, फिर दूसरे ब्रैकेट में फिर से a + b। ठीक है, मैंने दोनों बार ऐसे लिख लिया। फिर क्या किया, a को बाहर लिया और इस पूरे वाले टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर b को बाहर लिया, फिर इस पूरे वाले टर्म से मल्टीप्लाई किया। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, a प्लस फिर ब्रैकेट के अंदर a + b, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे b, फिर लिखेंगे a + b। ये हम चीज़ लिखेंगे, मतलब एक निकाला a, इसको पूरे इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, एक a निकाला और इसको पूरे इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर दूसरा b निकाला और इसकी पूरे टर्म से मल्टीप्लाई किया, b लिखा फिर इसके पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। सो हमें क्या मिला, a + b, ठीक है, प्लस b फिर a + b, ये मिल गया। अब देखिए a × a क्या हो गया, a², a × b क्या हो गया, ab, फिर प्लस ba, सो यहाँ प्लस लगा के ba लिख दिया, फिर b², सो फिर प्लस लगा के b² लिख दिया। सो देखिए यहाँ पर ab लिखो चाहे ba लिखो, बात क्या है, इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सो जब वो दोनों ऐड हो जाएंगे सो हमें क्या मिलेगा, a², ये दोनों टर्म ऐड हो गए, सो मिला a² + 2ab, ab + ba, ऐड कर लिया, सो क्या आ गया 2ab। ओके, ये मिला, प्लस यहाँ क्या है b²। सो हमें ये आइडेंटिटी मिल गई, पहली आइडेंटिटी प्रूव हो गई। अब देखिए हम इसका एक एग्जांपल भी लेते हैं, जैसे हमने 2x + 3 लिया, इसका होल स्क्वायर करते हैं, ये एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, इसका होल स्क्वायर करते हैं। सो देखिए क्या आएगा, पहले हम लिखेंगे 2x + 3, फिर दूसरे ब्रैकेट में भी लिखेंगे 2x + 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस 2x से इस पूरे वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 3 को इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसे कैसे लिखेंगे, देखिए 2x फिर ब्रैकेट के अंदर 2x + 3, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 2x + 3। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, 2x को पहले इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर प्लस लगाने के बाद 3 को इससे मल्टीप्लाई। ओके, अब फिर क्या आएगा, देखिए 2 × 2, 2 × 2 = 4x² आया, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 2 × 3 = 6x आ गया, फिर प्लस 3 × 2 = 6x आ गया, प्लस 3 × 3 = 9 आ गया। ओके, ये क्लियर हो गया, क्या आया 2x² प्लस कितना आया था स्टूडेंट्स, 2x² हमें क्या मिला था स्टूडेंट्स, 4x² प्लस 6x प्लस 6x प्लस 9। ओके, अब हम 6x इसका वेरिएबल और इसका वेरिएबल क्या है बच्चों, सेम है, सो इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। सो ऐसे लिखेंगे, देखिए 4x², 6 + 6 12x, ओके, प्लस 9। ओके स्टूडेंट्स, देखिए एडिशन में कभी पावर ऐड नहीं होती, एडिशन में सेम वैसी पावर आ जाती है। ठीक, पर अगर मल्टीप्लिकेशन, अगर यहाँ प्लस की जगह मल्टीप्लाई होता तो पावर क्या हो जाती, x + 1 2 हो जाती। ठीक है, सो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया।
अब हम दूसरी आइडेंटिटी लेते हैं। दूसरी आइडेंटिटी क्या दी गई है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चों क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2b 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो देखिए अब इसका हम लोग प्रूफ करते हैं। तो पहले क्या लिख लेंगे, a माइनस बी इसको लिख लिया। किसी भी चीज़ का स्क्वायर दिया, जैसे a माइनस बी का स्क्वायर दिया है तो मतलब वो चीज़ 2 बार लिखी गई है, मतलब a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, सो इसको ऐसे हमने यहाँ लिख लिया। लिखने के बाद अब क्या किया, इसका पहला टर्म मल्टीप्लाई किया इसके होल टर्म से, फिर दूसरा टर्म इसके होल टर्म से। सो इसे कैसे लिखा, a मल्टीप्लाई हुआ a माइनस बी से, फिर माइनस बी a माइनस बी से मल्टीप्लाई हुआ। सो a इंटू ए स्क्वायर आ गया, a इंटू बी माइनस ए बी आ गया, फिर माइनस बी इंटू ए माइनस बी ए आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। ये सब ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर लिख दिया, माइनस ए बी माइनस बी ए। ठीक है, सो माइनस ए बी माइनस बी ए, सो माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया माइनस 2ab। ओके, सो यहाँ क्या लिख दिया, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो क्या आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है, नेक्स्ट आइडेंटिटी होती है a प्लस बी a माइनस बी, किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, अब ये कैसे होता है, जैसे हमने ले लिया a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ले लिया a माइनस बी। सो फिर इसका एक टर्म इसके होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और इसका एक टर्म इसके होल से। तो देखिए कैसे लिखेंगे, a माइनस बी प्लस बी a माइनस बी, ऐसे लिखेंगे। सो अब a को इससे a से, सो a स्क्वायर आ गया, a को b से, सो माइनस ए बी आ गया, फिर प्लस b को a से, सो ए बी आ गया, माइनस b को b से, सो b स्क्वायर आ गया। सो क्या आया, a स्क्वायर माइनस 2। देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, एक प्लस में है और एक माइनस में है। क्या है, एक माइनस में है और एक प्लस में है, सो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस बी स्क्वायर। सो क्या आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या मिला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पर ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिला। सो समझ में आ गया, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। देखिए नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है, एक्स प्लस ए प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी। सो ये किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी। ओके, इसका भी प्रूफ सेम ऐसे ही है, मैंने जैसे पहले बताया है। सो आप इसको सॉल्व करिएगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊंगी और मैं आपको इसको बता दूंगी। ओके, सो स्टूडेंट्स ये वीडियो मैंने इस वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन कवर किया है इस होल चैप्टर का। ओके, और नेक्स्ट वीडियोस में मैं अपलोड करूँगी इसकी एक्सरसाइज। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और मैंने इस प्रीवियस वीडियोस में मतलब पहले के चैप्टर्स भी डाले हैं, क्लास 8 के चैप्टर नंबर 8, चैप्टर 7, आप ये सब भी देख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।